हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी विद सुनील में हार्दिक स्वागत है। आज का थंबनेल देख करके तो सभी लोग जान गए हैं कि आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज़ादी के बाद का भारत, यानी कि इंडिया आफ्टर फ्रीडम। ओके। और लेकिन वीडियो को देखने से पहले है ना, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना भी भूलना नहीं है। ओके। तो आज का अपना टॉपिक है आज़ादी के बाद का भारत। देखिए, आज़ादी से पहले ब्रिटिश पीरियड भी जो है हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आज़ादी के बाद का जो भारत है ना, वो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों के भारत छोड़ करके जाने के बाद हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, जिनका हमने बेहद कुशलता के साथ सामना भी किया। ओके। अब वे समस्याएं क्या थी, तो उनको हम लोग जानेंगे एक क्रोनोलॉजी के तहत। ओके। कुछ दशकों की बात हम करेंगे, सन 1947 से लेकर के सन 2000 तक हम लोग कौन कौन से मुख्य घटनाएं जो है घटित हुई हैं, घटित हुई हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लेना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग तैयारी करने वाले या व्यूवर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन के लिए भी वीडियो देखते हैं। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। सन 1947 से 50 का समय जो है ये क्या है, ये सभी जानते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद क्या हो रहा है, 1947 और 48 में भारत पाक के बीच में युद्ध होता है, कबायलियों का हमला होता है, और किस मुद्दे को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के। ओके। फिर बात करते हैं 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या होती है नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। नाथूराम गोडसे जी के द्वारा, गांधी जी की जो जो हत्या हुई नाथूराम जी जी के द्वारा हुई, क्योंकि जी बार बार शब्द आ जाता है, एक सम्मान की सूचक है, लेकिन गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई, जो कि एक गलत कदम था उनका। ओके। फिर बात करते हैं राव बहादुर वप्पला पंगुनी मेनन, जिनको हम वीपी मेनन के नाम से भी जानते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 565 रियासतों का एकीकरण किया गया। तो मेनन का नाम और पटेल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान स्वीकृत हुआ, और 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश पर लागू हुआ। ये 1947 से 50 के बीच की मुख्य घटनाएं हैं। घटनाएं तो बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं जहां से एग्जाम बनते हैं। देखिए, ये दशक के अनुसार अगर आप लोग ऐसे याद कर लेंगे तो आप लोग को डेट भी याद रहेंगी। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। फिर है 1950 से 60 का जो जो दशक है, उसमें क्या हो रहा है, 1952 में संविधान के तहत पहला राष्ट्रीय चुनाव हुआ, और नेहरू का दूसरा प्रधानमंत्री के काल शुरू हुआ, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसको जो है पूर्ण बहुमत मिलता है। फिर है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई इस दौरान। ये सोवियत मॉडल के आधार पर कि आधारित था, क्योंकि सोवियत संघ जो कि देश है वहां पर पंचवर्षीय योजनाएं बहुत दिनों से चली आ रही थी, तो हमने उसी मॉडल को अपनाया। उसके बाद है पोटी श्री रामुलु। 1952 में ये आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, और इनकी का जो है निधन हो जाता है स्ट्राइक के दौरान। अब इसी के बाद जो है सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित हुआ, जिसके तहत भाषा और जनसांख्यिकी के आधार पर नए राज्यों का गठन शुरू हुआ, है ना। तो ये एक विवादित मुद्दा रहा था इस दौरान। 1962 में चीन युद्ध हुआ, और चीन जो युद्ध का क्षेत्र कौन सा था, अक्साई चीन, जो कि नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर है, और असम वाला क्षेत्र, इस भाग में ये 1962 में चीन युद्ध हुआ, जिसमें हम कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा बैकफुट पे चले आए। उतना हम लोग सामना नहीं कर सके, क्योंकि नया नया समय था, आज़ादी अभी नई नई मिली थी, तो हमारे पास उतने अच्छे संसाधन नहीं थे। फिर है 27 मई सन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। और लेकिन अब 1965 में जो भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, वो 10 जनवरी 1966 में उसी मुद्दे को लेकर के ताशकंद में सोवियत संघ की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते के दौरान ही उस रात जो है लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना जाता है।
फिर बात करते हैं 1970 का दशक। इसमें कौन कौन सी घटनाएं जो है मतलब कि घटित हुई। पहला है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सन 1971 में। 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश कहते हैं ना, वो पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, वो उसी के अधीन हुआ करता था। 1971 में ये युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया गया पश्चिमी पाकिस्तान से, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान से। और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके क्या हो गया, बांग्लादेश। तो उसको नाम दिया गया बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। और बड़े पैमाने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना से आत्मसमर्पण करवाया। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहां पर हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। और इसको क्या नाम दिया गया, इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड, यानी कि श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति, है ना, वर्गीज मतलब कि वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी जो है मतलब की शुरुआत हुई। और आज भारत जो है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। और उन्हीं के द्वारा जो है अमूल कंपनी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहां पर हुई, गुजरात में। फिर है 1980 का दशक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी त्रासदियां हुई। कैसे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके जो है तहखाने में जो है वहां का जो अलगाववादी एक मतलब गुट था, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन था मतलब कि कौन कर रहा था, जर्नैल सिंह भिंडरावाले। ओके, 1984 में इनकी जो है मौत हुई, क्योंकि ये अलगाववादी और पंजाब जो है अशांत था इनकी गतिविधियों की वजह से। तो स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने जो अभियान चलाया उसमें इनकी जो है हत्या हुई, ये मारे गए। और इसी का एक परिणाम था, यानी कि जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है वो सिखों का पवित्र स्थल है, तो वहां पर खून खराबा देख करके बहुत से सिखों के अंदर कुछ दूसरी भावनाएं मतलब कि जागृत हो गई। तो उसी का एक परिणाम था इंदिरा गांधी जी की हत्या सन 1984 में सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा, जो कि इनके सुरक्षा गार्ड थे। ओके, फिर है भोपाल गैस त्रासदी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1984 में ही घटना ये घटित हो रही है। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है जो कि कीटनाशक दवाइयां मतलब बनाती थी, और यही से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो है रिसाव हुआ। और बड़े पैमाने पर 1 महीने के अंदर 16,000 के लगभग लोग मारे गए और कई लोग विकलांग भी हो गए, है ना। और इसके जो मालिक थे वो थे वारेन एंडरसन। ओके, तो उसके बाद आता है 1990 का दशक। इसमें क्या हो रहा है, राजीव गांधी की हत्या होती है 21 मई 1991 में श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में। ये एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। और LTTE ये श्रीलंका का अलगाववादी एक जो है संगठन था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ओके, तो ये श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप जो है वहीं पर इसने अपना एक जो है पूरा एरिया जो है मतलब कि बना रखा था। उसी शांति सेना को भेजने के परिणाम स्वरूप LTTE ने इनकी हत्या करवाई तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। ओके, उसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, मनमोहन सिंह, है ना, सभी जानते हैं, कभी RBI के गवर्नर रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया। फिर आता है 11 और 13 मई सन 1998 में पोखरण द्वितीय के नाम से 5 भूमिगत परीक्षण कराए गए, जिसका कोड नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो पोखरण का पहला ऑपरेशन जो हुआ था परीक्षण वो 1974 में हुआ था, उसके बाद 1998 में हुआ था। तो ये था आज का अपना जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते भी हैं। ओके, तो इसको आप लोग जरूर जो है नोट डाउन कर लेंगे। और जैसा कोई अगर मिस्टेक लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, है ना। इसकी पूरी छूट है आप लोगों को, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।